एक है द रियलिटी ऑफ डेथ, एक है द परसेप्शन ऑफ डेथ, जैसे हम डेथ के बारे में सोचते हैं। एक है जो एक्चुअल में डेथ है, वो तो उसी को पता है ना जिसकी डेथ हुई है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। जीते जी उसको क्या पता कि डेथ क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई बीमारी हुई है तो जिसको हुई है उसी को तो पता है उस बीमारी की वजह से कितना पेन होता है, जिसको हुई नहीं है उसको क्या पता, उसके लिए तो एक इमेजिनेशन है। तो ये जो डेथ है ये क्या है, इसके भी हमारे अपने अपने नोशंस हैं हर एक के। एक्चुअल में हमें उन नोशन से, उस इंफॉर्मेशन से, उन थॉट से डर लगता है। तो अगर हम उन नोशंस को करेक्ट कर लें तो वो डर भी हमारे अंदर से पूरी तरह से निकल जाता है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो हो गए छोटे मोटे डर, एक मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा डर लाइफ का, दैट इज डेथ। वो डर भी एक इंसान के अंदर से पूरी तरह से निकल सकता है। हाँ, पेन का डर नहीं निकलेगा क्योंकि पेन इज फॉर रियल। तो दो चीजों का डर होता है एक इंसान के अंदर, एक कि पेनफुल डेथ ना हो, दूसरा मेरे किसी नियर एंड डियर की डेथ ना हो। दुनिया में कहीं कुछ होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फियर ऑफ लॉस। और वो भी नियर एंड डियर में भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो मेरा क्या होगा, दैट इज द रियल फियर। ये नहीं कि उसका क्या होगा, क्योंकि वो अगर एक पेनफुल सिचुएशन से निकल रहा है और उसकी डेथ हो भी गई तो उसके लिए तो अच्छा है। मानो दैट पर्सन इज हैविंग सम क्रोनिक डेडली डिजीज जिसकी वजह से दैट पर्सन इज सफरिंग एवरी डे सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, तो अगर उस पर्सन की डेथ हो भी जाती है तो उस पर्सन के लिए तो अच्छा है। बट हम अपने बारे में सोच करके डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा उसके बाद में। मे बी हम उस पर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं, मे बी इमोशनली डिपेंड करते हैं, मे बी साइकोलॉजिकली डिपेंड करते हैं। तो अपनी डिपेंडेबिलिटी की वजह से हमको डर लग रहा है। और एक है तीसरा फियर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट दैट इज डीपली रूटेड। वो कभी हम उस तरफ देखते ही नहीं है, हम उससे भागते रहते हैं। वो है हमारी खुद की डेथ, मेरी डेथ। तो उससे बड़ा डर लगता है एक इंसान को। तो हर इंसान कुछ ना कुछ करता है जाने अनजाने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने नाम को जिंदा रखने के लिए, थ्रू देयर चिल्ड्रन, थ्रू लेगेसी, थ्रू दिस, थ्रू दैट। नोबडी वांट्स टू डाई डीप विद इन। वो एक बहुत ही डीपली रूटेड फियर है जहां तक कोई देखता नहीं है, कभी भी जाता नहीं है वहां तक। बट अगर उसको हम देख लेते हैं और उसको हम एड्रेस कर सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा डर है उससे हम फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से। लोगों को तो ये लगता है, लोग बहुत सारे बोलते भी हैं कि नहीं मेरे को नहीं डर लगता मरने से, पर जैसे वो मूवमेंट आता है तब उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। देन दे आर लाइक मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। देन दैट पर्सन इज गेटिंग एंशियस, एंड द मोर दैट पर्सन इज गेटिंग एंशियस वो सिम्टम्स और एस्केलेट हो रहे हैं और फिर एक एंजाइटी ट्रिगर हो गई है और उस एंजाइटी की वजह से कई बार एक्चुअल में हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, बट वो करते 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 वो इतना बढ़ गया कि बॉडी के ऊपर इतना बर्डन आ गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो गई। तो उस सब के पीछे जो जड़ है वो क्या है कि जीते जी कभी हम ये इंक्वायरी नहीं करते कि हमारा सबसे बड़ा डर क्या है। हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि नहीं आई एम फियरलेस, मेरे अंदर तो कोई डर ही नहीं है। जैसे ही वो मूवमेंट आता है तब उसकी असलियत सामने आती है। तो अगर हम ये इंक्वायर कर सके, नॉट द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि डेथ से डर उसको लग सकता है जिसके अंदर डेथ से रिलेटेड कुछ इमेजिनेशंस पड़ी हुई हैं। किसी को डेथ सुन करके अच्छा भी लग सकता है जिसके अंदर फालतू की इमेजिनेशंस पड़ी हुई है कि अच्छा मैंने ये किया, अब मैं ये करके अब हेवन में जाने वाला हूं, वहां पे ये होगा। मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, जब एक्चुअल में वो मूवमेंट आता है ना, वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड, दे आर अफ्रेड। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द अननोन कि मरने के बाद क्या होगा, दे आर अफ्रेड ऑफ द नोन कि मरने के बाद ये होने वाला है, बेस्ड अपॉन देयर रिलीजियस बिलीफ्स, बेस्ड अपॉन देयर स्टोरीज ऑफ आफ्टर डेथ, ऑफ आफ्टर लाइफ। अब ये होगा, अब वो होगा, अब मैं पता नहीं कहां जाऊंगा, अब ये होगा, अब वो होगा, अब पता नहीं कहीं मैं कीड़ा मकोड़ा ना बन जाऊं, मैंने बहुत उल्टी पुल्टी हरकतें करी है पूरी जिंदगी में, व्हाटएवर। तो कुछ भी किसी के माइंड में आ रहा होता है, या फिर पता नहीं अभी क्या होगा। मैंने सुना है, कहानियां सुनी है कि अब ऐसे होता है, वैसे होता है, एक टनल दिखती है, फिर लाइट दिखती है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या होगा। तो पता नहीं क्या होगा से नहीं डर रहा है वो, उसको पता है कि क्या होगा इसलिए डर रहा है। और जो उसको पता है वो सही नहीं है कि अब मेरी आत्मा भटकेगी, अब ये होगा, वो होगा, पता नहीं मुझे मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं ये होगा, पता नहीं वो होगा। तो उसको सब पता है इसलिए वो डर रहा है। अगर एक्चुअल में नहीं पता है तो वो नहीं डरेगा, अगर एक्चुअल में नहीं पता है तो। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि जो भी लाइफ में हमारे फियर्स हैं,
एक है जो रियलिटी पे बेस्ड है, उसमें डरना जरूरी है क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है जिसका हमको सोल्यूशन निकालना है। यानी कोई बीमारी है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो उसका इमीडिएट सोल्यूशन निकालना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। हो सकता है वो बीमारी बढ़ जाए। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये जो पेन है, इसकी वजह से जो फियर ट्रिगर होता है, उसमें हमको सोल्यूशन निकालना है। बट बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं विच आर नॉट पेनफुल फिजिकली बट पेनफुल साइकोलॉजिकली। व्हाट दैट मीन्स इज कि वो इमेजिनरी है, विच आर बेस्ड अपॉन सम प्री कंसीव्ड नोशंस विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद द एक्चुअल फैक्ट ऑफ दैट थिंग। तो हमको एक्चुअल फैक्ट को फेस करना है, उसको समझना है, देन वी कैन लिव अ फियरलेस लाइफ, देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम फियर, नॉट जस्ट theoretically but actually deep within there will be no fear। हर एक की लाइफ में कभी ना कभी वो सिचुएशन आती है जब वो जो फियर है वो एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक लूप बन जाता है और वो इंसान चाह करके भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता है। तो उस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है? कुछ ऐसा हो रहा होता है हमारी बॉडी के लेवल पे जो हमें ऐसा लगता है कि अब तो ये ऐसा ही रहने वाला है पूरी जिंदगी के लिए, या इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो वहां पे क्या आ गया? एक अनसर्टेनिटी आ गई। इंटरेस्टिंग पार्ट इज इट इज नॉट इवन अनसर्टेनिटी, इट इज सर्टेनिटी। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन इज नाउ सर्टेन कि ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होने ही नहीं वाली है। अगर अनसर्टेनिटी हो तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दैट पर्सन अगर वो ऑनेस्टली बोल दे आई एम नॉट सर्टेन कि ये प्रॉब्लम 2 महीने से चल रही है, या रहेगी या ठीक हो जाएगी, तब फिर भी उसका सोल्यूशन निकल सकता है। बट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब जाकर के वो इंसान बोलने लग जाता है कि अब तो ये प्रॉब्लम तो ठीक हो ही नहीं सकती, तो वो एक्चुअल में सर्टेनिटी है जिसको हम अनसर्टेनिटी कह रहे हैं। आपसे भी बुरी सिचुएशन में कुछ लोग थे और वो ठीक हुए, अब बड़ी जल्दी हुए, कुछ थोड़ा बहुत मेडिकेशन लिया और ठीक हो गए। बट आप क्या कह रहे हो कि नहीं ये प्रॉब्लम तो ठीक हो ही नहीं सकती, और साथ साथ में आप इमेजिन कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम ये है, जबकि हो सकता है वो प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है आप इमेजिन कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है कि मान लो यहाँ पे जलन हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि मेरे इसोफिगस में कुछ हो गया। फिर आपने नेट पे जाकर के पढ़ा, स्टडी किया। अब नेट पे आप जो मर्जी पढ़ लो, एंड वो जाकर के कैंसर पे ही होता है। कुछ भी पढ़ लो आपको चाहे छींक आए, चाहे खांसी हो, चाहे कुछ भी हो, एंड में ऐसे ही होगा, इट कुड बी दिस। तो अब वो एंजाइटी और बढ़ जाएगी। और उसके भी पीछे अंडरलाइन क्या है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो? फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ एंड। सारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो इसी पे तो बेस्ड हैं, क्योंकि फंडामेंटली इंसान डरता है कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। उसको ये डर होता है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो वो खत्म नहीं होना चाहता है, वो कंटिन्यू रहना चाहता है। इसलिए कहानियां बन गई, हेवन की, हेल की, ये वो व्हाटएवर, आफ्टर लाइफ, ये सारी कहानियां एक इंसान को कंफर्ट देने के लिए। बट एक्चुअल में वहां पे कंफर्ट की इतनी जरूरत नहीं है, रियलिटी को देखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है कि एक भूत की वजह से आप एक ताबीज पहन रहे हो, तो एक्चुअल में आपको ताबीज की जरूरत नहीं है, बल्कि सच को देख लेने की जरूरत है कि भूत कुछ नहीं होता है।